जय श्री कृष्ण। नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद ध्रुम शो में हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पुल्लिंग शब्द रूप को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा शब्द रूप का स्त्रीलिंग शब्द रूप। पुल्लिंग में हमने देखो अकारांत, इकारांत, उकारांत, रेकारांत, ओकारांत, नकारांत और तकारांत, इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया और समझ लिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हम पढ़ेंगे सभी एक ही चलचित्र में कवर करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए सभी इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, रेकारांत और उकारांत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आकारांत, इकारांत और इकारांत को, फिर पढ़ेंगे इन तीनों, पहले इन तीनों को फिर इन तीनों को। अच्छी तरह से एक एक शब्द का ध्यान रखेंगे और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इन शब्द रूपों को कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बिना कंटेस्ट के ये शब्द रूप हमारे कुछ काम के नहीं है और शब्द रूपों का कंटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। यहाँ देखो स्त्रीलिंग सबसे पहले आकारांत है, फिर इकारांत है, फिर इकारांत है। देखो ये दो होती है। आकारांत में जिसके अंत में आ है, जिसके अंत में क्या है, आ। जैसे लता, जैसे क्या है लता, यानी ता में क्या है, आ है। लता में क्या है, ता में क्या है, आ है, यानी ये आकारांत हो गया। अब देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति एक वचनम, द्विवचन और बहुवचनम। विभक्तियाँ कितनी होती है, 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां जो संबोधन होता है। अब देखो लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः, लतया, लताभ्याम, लताभि, लता यही। देखो यहाँ पे है लता यही, चतुर्थी एक वचन है लता यही। लता यही, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम। देखो यहाँ पे सप्तमी एक वचन है लतायाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। अब इनके अर्थ भी देख लेते हैं। लता, लता ने, लते दो लता, लताओं ने, लता सभी लताओं ने। फिर लताम, लता को, लते दो लता को, लताओं को, या लता सभी लताओं को, यानी लताओं को। लतया एक लता से, लताभ्याम दो लताओं से, लता भी सभी लताओं से। फिर लताई एक लता के लिए, लताभ्याम दो लताओं के लिए, लताभ्य सभी लताओं के लिए। लताया एक लता से, लताभ्याम दो लताओं से, लताभ्य सभी लताओं से। लताया एक लता का की के, लतयो ए दो लता का की, और लता नाम एक दो सभी लता का, लता की लता की। फिर लतायाम एक लता में, एक लता पर, एक लता पे, लतयो दो लता में, दो लता पे, दो लता पर। लतासु एक लता में नहीं, अनेक लता में, अनेक लताओं पे, अनेक लताओं पर। हे लते, हे लते, हे लते, ये दोनों लते मतलब लताओं, हे लता से सभी लताओं संबोधन होता है। वापिस थोड़ा सा मैंने लिख भी लिया, जैसे लता, लता ने, लता सभी लता, सभी लता ने, लता या सभी लता द्वारा, लता से अलग, लते भी, ये शब्द गलत होगा, लते भी लते नहीं होता, लता या लते होता है। लता द्वारा, लता या लता से, लता का। और अन्य अभ्यास के लिए देखो रमा, कमला, यशोदा, सुधा, हंसा, कथा, रक्षा, क्रीड़ा, सीता, पाठशाला, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है जो आकारांत है वो सब इस लता की तरह ही चलेंगे। तो आप एक लता को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बाकी सब में काम आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति। मति का मतलब होता है बुद्धि। मति क्या होता है, बुद्धि। अब देखो विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक से स्वर में देखो, पहले के ज़माने में कॉपी पेन वगैरह कुछ होते नहीं थे, केवल श्रुति के द्वारा याद करते थे। यानी कि हमें श्रुति का मतलब अच्छी तरह से ये सुनना होता है। सुनने, श्रुति का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से सुनना होता है। तो आप अच्छी तरह से सुनिए, कुछ चीज़ें सुनने से याद हो जाती है। अब देखो मत ही, मति, मते, जो साफ नहीं दिख रहे हैं उनको मैं लिख देता हूँ, मत ये। फिर देखो द्वितीय मतिम, मति, मतो। फिर तृतीय
मत्या मतिभ्याम मतिभि, चतुर्थी मत्यै मते मतिभ्याम मतिभ्य, पंचमी मत्या मते मतिभ्याम मतिभि। देखो इसमें मते भी कह सकते हैं, मत्य भी कह सकते हैं, दोनों लिखे हुए। कहीं पर मत्य आ जाता है तो कहीं पर मत्य भी आ जाता है। षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक जैसी होती, मैंने आपको बताया था। तो षष्ठी देखो मत्या मते मत्यो मतिनाम, सप्तमी मत्या मत्यो मत्यो मतिषु, समुद्र में हे मते हे मति हे मते। अब देखो मति मति ने मति दो मति ने मते सभी मति ने, मति मति को मति दो मति को मत्यो सभी मति को, मत्या मति से मतिभ्याम दो मति से मति भी सभी मति को से, मत्ये मति के लिए मतिभ्याम दो मति के लिए मति भी सभी मति के लिए, मत्या मति से मतिभ्याम दो मति से मति भी सभी मति से, और मत्या मति का मत्यो दो मति का मति नाम सभी मति का, और सप्तमी मत्याम मति में मत्यो दो मति में मतिसु सभी मति में, यानी कि पर पे भी आप साथ में लगा सकते हैं। षष्ठी का भी कहा कि जो है मैंने कहा का उदाहरण दिया, आपसे भी लगा सकते हैं। हे मते हे मति हे मते यानी संबोधन है। अब देखो चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति को मैंने अलग से दे दिया है, कुछ महत्वपूर्ण होती है। अब जो कई लोग क्या करते हैं, ये जो ये मत्या है ना, इस मत्या को आधा नहीं लेके पूरा लिखते, तो ये गलत शब्द हो जाता है। तो हमें पूरा लिखना है, मतलब पूरा नहीं लिखना, आधा लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखें। मति मति ने मत्या मति द्वारा, अब ये तो मतलब कई लोग आधा पूरा लिख देते, जिससे गलत होता है। सही होता है कि मत्या मति से मति का की, मते मति से मति का की, मत्या मति में मति पे मति पर, मति नाम सभी मति का मति पर। और अभ्यास से तो आप देखो श्रुति शुद्धि गति बुद्धि सिद्धि संगति दृष्टि वृष्टि कृषि आदि के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। अब देखते हैं हम ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द, अच्छी तरह से समझना। विभक्ति एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, और 8वां जो संबोधन होता है वो प्रथम विभक्ति के अंतर्गत गिना जाता। देख लो नदी नद्यो नद्या, ये द्विवचन जो है ये ऐसे नद्यो, नदी नद्यो नद्य नदीम नद्यो नद्यो, और फिर नद्या नदीभ्याम नदीभि नद्ये नदीभ्याम नदीभ्य नद्या नदीभ्याम नदीभ्य नद्या नद्यो नदीनाम नद्याम नद्यो नदीसु हे नदी हे नद्यो हे नद्य। अब अर्थ देख लेते हैं। नदी यानी एक नदी ने, नदियों दो नदियों ने, नदियाँ सभी नदियों ने, नदीम एक नदी को, नदियों दो नदियों को, नदियों सभी नदियों को। फिर नदियाँ एक नदी से, नदीभ्याम दो नदियों से, नदी भी सभी नदियों से। नदियाँ एक नदी के लिए, नदीभ्याम सभी नदी के लिए, दो नदियों के लिए, नदी भी सभी नदियों के लिए। पंचमी है नदियाँ एक नदी से, नदीभ्याम दो नदियों से, नदी भी सभी नदियों से। षष्ठी है नदियाँ नदी का, नदी के, नदियों सभी नदी, दो नदियों का, नदी नाम सभी नदियों का। सप्तमी नद्याम, सप्तमी द्विवचन है नदियों दो नदियों में, नदीसु है नदी सभी नदियों में, संबोधन हे नदी हे नदियों हे नदी। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। नदी नदी ने, नदियों दो नदियों ने, दो नदियों को, नदियाँ नदी से नदी द्वारा, नद्याम नदी में नदी वे पर, नदियाँ नदी से नदी अलग, नदी का के की, नदी नाम सभी ने नदियों का। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें आधा ये लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये गलत भी हो जाता है, यानी कि कोई शब्द ये इस प्रकार नहीं लिखना है। नदी भी है सभी नदियों से अलग, सभी नदियों के लिए। नदियों दो नदियों का के की में पे पर में, मतलब सप्तमी षष्ठी और सप्तमी हमेशा एक जैसी होती हैं, तो उनके करेक्शन आप साथ में लगा सकते हैं। और अभ्यास ऋतु जैसे जैसे भारती मांडवी लक्ष्मी श्री खुशी पार्वती नारी, और इसमें देखो जत्ता में अरुणा आदि मतलब शब्द होते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से इसी के तरह रूप शब्द लगा के आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम उकारांत। ये मैंने पहले बड़ा वाला लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो। उकारांत। अब उकारांत स्त्रीलिंग, जिसके अंत में ये ऊ है बड़ा वाला ऊ, वो होता है उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग है सब। अब इनको अच्छी तरह से देखेंगे। उकारांत में अपना शब्द है वो है वधु। वधु बोलते हैं दुल्हन को, नवनवेली जो दुल्हन होती है उसे बोलते हैं वधु।
विभक्तियाँ होती है 7, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और 8 जो संबोधन होता है अपना प्रथमा में गिना रहता है। वचन होते हैं 3, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। सबसे पहला है देखो वधु, वध्वौ, वध्वा, वधुम, वध्वौ, वधू, वध्वा, वधुभ्याम, वधुभि, वध्वै, वधुभ्याम, वधुभ्य, वध्वा, वधुभ्याम, वधुभ्य, वध्वा, वध्वौ, वधूनाम, वध्वा, वध्यो, वधुसु, हे वधु, हे वध्वो और हे वधुव। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। प्रथम एक वचन वधु का अर्थ हो जाएगा वधु ने। वधु मतलब दो वधुओं ने, वधु यानी सभी वधु ने। वधुम एक वधु को, वधु दो वधु को, वधु सभी वधु को। वधवा एक वधु से, वधुभ्याम दो वधु से और वधु भी सभी वधुओं से। चतुर्थी में वध्वे, या देखो मैं लिख देता हूँ वध अदधे और ऐ की मात्रा वध्वे। तो एक वधु के लिए वधुभ्याम, दो वधु के लिए वधुभ्य, सभी वधुओं के लिए। पंचमी है वधु से, वधुभ्याम, वधु। पंचमी में द्विवचन वधुभ्याम, दो वधु से और वधुभ्य, सभी वधुओं या सभी वधु से। षष्ठी है वध्वा। अब देखो पंचमी और षष्ठी हमेशा एक जैसी होती है, वध्वा। तो वधु से वधु का की, तो वधुभ्याम दो वधु से, वधुभ्य सभी वधुओं से। और षष्ठी वध्वा, वधु का, वध्वो दो वधुओं का, वधुनाम सभी वधुओं का। सप्तमी है वध्वाम, वध्वाम, वधु में वध्वाओ। देखो जो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन होता है वो हमेशा एक जैसा, वध्वो यानी कि वधु में वधु का, वधुसु सभी वधु में, और वधुओं का अर्थ होता है दो वधुओं में। संबोधन में वधुआम, वधुओ, वधुसु। संबोधन में हे वधु, हे वधुओ, हे वधुआ। अब है पांचवा रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था रिकारांत, जिस शब्द के अंत में री आए वो होता है रिकारांत। री, ऋषि वाला री, जिसके अंत में री आए वो रिकारांत होता है। रिकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें देखो विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। विभक्ति कितनी होती है 7, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और जो अंतिम होता है संबोधन। अब रिकारांत में अपना शब्द है मातृ। जैसे वहाँ पे पढ़ा था हमने पितृ, यहाँ पे है मातृ। मातृ का मतलब होता है माता। अच्छी तरह से एक एक शब्द को अच्छी तरह से देखिए। अब देखो प्रथमा में माता, प्रथमा द्विवचन में मातृ और बहुवचन में मातृ। माता, मातृ, मातृ, माता, मातृ, मातृ। द्वितीय में मातरम, मातृ, मातृ। देखो यहाँ पे है द्वितीय बहुवचन में है मातृ। तृतीय में मात्र, मात्रा, मात्रा जैसे मात्रा लिखते हैं मात्रा। तृतीय एक वचन है मात्रा। मात्रा, मात्राभ्याम, मातृभि। चतुर्थी है मात्रे, मात्राभ्याम, मातृभ्य। पंचमी है मातु। देखो पितु जैसे वहाँ था ना पितु, ये वैसे यही है मातु। मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य। षष्ठी है मातु, मात्रो, मातृनाम। सप्तमी है मातृ, मात्रो, मातृसु। संबोधन है हे माता, हे मातृ, हे मात्र। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। माता यानी कि एक माता ने, मातृ यानी दो माताओं ने, मात्र यानी सभी माताओं ने। मातृ यानी एक माता को, मातृ यानी दो माताओं को, मातृ यानी सभी माताओं को। मात्रा यानी एक माता से या द्वारा, मातृभ्याम यानी दो माता से या द्वारा, मातृभ्य यानी सभी माता से या माताओं से द्वारा। फिर है मातृ, एक माता के लिए या माता के लिए, मातृभ्याम दो माताओं के लिए, मातृभ्य सभी माताओं के लिए। मातु एक माता से, मातृभ्याम सभी माता दो माताओं से और मातृभ्य सभी माताओं से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी है मातु, एक माता का के की मतलब लगा सकते हैं कि, और मात्रो यहाँ पे क्या है मात्रो यानी कि दो माताओं का, मातृनाम सभी माताओं का। सप्तमी है मातृम, एक माता में, मात्रो दो माताओं में और मातृसु सभी माताओं में। हे माता, हे मातृ, हे माता, हे माता, हे दोनों माताओं, हे सभी माताओं। अब देखो मातृ शब्द पितृ शब्द की तरह ही है, केवल द्वितीय बहुवचन में मातृ और पितृन, बस इतना सा फर्क आता है, बाकी वो पितृ शब्द की तरह ही होता है।
इनके कुछ मैंने भी लिख दिया। माता ने, मातृ, सभी माताओं द्वारा। मातृनाम कोई शब्द मतलब ये नहीं होता, नाम नहीं होता, मातृनाम होता है। देखो ये थोड़ा बड़ा होता है, सभी माताओं का आके की होता है। अन्य अभ्यास है तो आप द्वित्री, द्वैतो, ननंद्री, ननांद्री, इन शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। और उसमें वधवा में आप देखो चमू, स्कंदू, ये इन शब्दों के आप मैंने आपको पहले बताया नहीं, अभी बता देता हूँ मैं, उनकी तरह ही चलेंगे। अब हम स्त्रीलिंग का अंतिम शब्द है वो है उका, ऊ, उकारांत, छोटा वाला ऊ, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु। जैसे हमने पुल्लिंग में भानु, गुरु वगैरह पढ़ा है, इसमें स्त्रीलिंग में धेनु शब्द, धेनु बोलते हैं गाय को, गाय शब्द। देखो विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति कितनी है? 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। अब देखने एक एक शब्द को, धेनु, 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 इसमें देखो बड़े ऊ की मात्रा है, धेनु, धेनु दोनों में, द्वितीय और प्रथम द्वितीय दोनों का द्विवचन में धेनु बड़े ऊ की मात्रा है। धेनु, 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 धेनुम, धेनु, धेनु। तृतीय में धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवे, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवा, धेनो, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवा, धेनो, धेनुनो, धेनुनाम, धेनो, धेनुआम, धेनो, धेनुसु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनु। अब देख लेते हैं इनके अर्थ। धेनु अर्थात गाय ने, धेनु अर्थात दो गायों ने, धेनु यानी सभी गायों ने, धेनुम यानी गाय को, धेनु यानी दो गायों को, धेनु यानी सभी गायों को, धेनु यानी गाय से, धेनुभ्याम यानी दो गायों से, धेनु भी यानी सभी गायों से, या मतलब के द्वारा भी लगा सकते हैं हम साथ में। चतुर्थी है धेनवे, एक गाय के लिए धेनवे का अर्थ भी वही है। देखो चाहे धेनवे बोलो चाहे धेनवे बोलो, दोनों कहीं पर धेनवे आ जाता है तो कहीं धेनवे, यानी दोनों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। धेनवे यानी गाय के लिए, धेनुभ्याम दो गायों के लिए, धेनुभ्याम सभी गायों के लिए, धेनवा या धेनो एक गाय से, धेनुभ्याम दो गायों से, धेनुभ्य सभी गायों से। षष्ठी है धेनवा, धेनो यानी कि ये गाय का की का के की, और धेनुओ दो गायों का के की, और धेनुनाम सभी गायों का के की। सप्तमी में धेनो, धेनुनाम, धेनुआम, तो इसमें एक गाय में पेपर, और धेनुओ दो गायों में पेपर, धेनुसु सभी गायों में पेपर, मतलब आपके साथ में पे भी लगा सकते हैं, पर भी मतलब वाक्य के हिसाब से कारक चिन्ह लगा सकते हैं। और संबोधन में हे धेनो, हे धेनो, हे धेनो, हे गाय, ये दोनों गायों, हे सभी गायों। अब देखिए एकारांत की तरह उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के शब्दों में दो दो होते हैं। अब देखो धेनु गाय ने, धेनुआ गाय द्वारा, धेनवे, धेनवे गाय के लिए, धेनु सभी गायों को, धेनु सभी गायों ने। अभ्यास है तो आप देखो तनु, रज्जु, असु, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है जो ऊ वाले हैं उन सब के रूप इसी तरह चलेंगे। तो इस प्रकार हमने स्त्रीलिंग के सारे शब्द रूप एक ही कक्षा हमने पढ़ लिए हैं। अगले हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द के, नपुंसकलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे, उसके बाद में हम संज्ञावाची को शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चलचित्र आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके संस्कृत सीखने में के क्रम में बहुत सहायक होगा। इसी के साथ में जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय हिंद।